हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वर्चुअल विद्यालय के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत गेम खेल रहे होंगे, बहुत टीवी देख रहे होंगे, बहुत आउटडोर गेम खेल रहे होंगे, बहुत ही मस्ती कर रहे होंगे। पढ़ाई भी कर लो बेटा, ये सब चीजें बाद में कर लेना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ गए 17 फरवरी को, ठीक है ना। तो पबजी बाद में खेल लेना, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर वाह वाह करने वाले, लेकिन सर वाह वाह न करके आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, क्योंकि आप पढ़ाई करो। करो बेटा, आप पढ़ाई करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 आपकी, और 8.3 में ये फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके प्रूव वाला आता ही आता है। ये डैम श्योर है कि भाई आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर प्रूफ से आएगा। तो जब एक क्वेश्चन आपका प्रूफ के अंदर से आएगा, तो भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। और आज मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सफर, यहीं से शुरू। तो रिंकी और रवि भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी पर हमारी लास्ट क्लास है ये, एक्सरसाइज 8.3। कितना प्यारा लग रहा है ये। दिल करता है मैं झूम लूं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यार अगर है ना आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सीट तो मैं आपको देने वाला हूं फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो जो भी फॉर्मूला इसके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, वो फॉर्मूला अभी हम देख लेते हैं। बाकी फॉर्मूला सीट आपको पूरी दे दी जाएगी। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये सब आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होए तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा भी हो सकता है, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है आपका, वो होता है 1/टेन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है आपका, वो 1/कोस हो सकता है। मतलब तीन याद कर लो, तीन तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। और लो अभी इतना ही नहीं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका sin थीटा/कोस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है आपका cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। टेन थीटा होता है आपका sin/cos, कोट होता है cos/sin। टेन का उल्टा है, ठीक है। एक फॉर्मूला और ध्यान रख लो आप, टेन थीटा डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब अगर टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, और है अभी, और है। इधर देखो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। अब अगर आपको sin² थीटा इधर रख ले, मतलब इसी मेन फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का cos²थीटा, ठीक है। sin² थीटा इधर रखा, cos को उधर ले गए। ऐसे काम अपन साइन में भी कर सकते हैं, साइन को इधर ले जाओ, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला से आपके दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले और बन गए, ठीक है। अभी और है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। तो sec² थीटा, टेन को उधर ले जाओ तो ये माइनस का प्लस में बन जाएगा। और अगर इसको इधर लेकर जाते हो tan² थीटा को, है ना, तो ये क्या बन जाएगा sec² थीटा -1। ध्यान रखना, माइनस है तो सेक पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया पूरा, ठीक है। चलो अभी और है, अगर सेम आपका ऐसे ही कोसेक में बन जाए, cosec² थीटा माइनस कोट² थीटा इक्वल टू 1, तो cosec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट²थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपका कोट² थीटा भी बना सकते हो। तो कोट² थीटा इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो cosec² थीटा -1। यहां तक अगर आपको कच्छू भी दिक्कत हो ना, तो आप उनसे कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको 3 3 6 9, 9 फॉर्मूले, ये और तीन ये टोटल, ये आपके फॉर्मूले। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ पर मैं, अभी
देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, वो वाले फॉर्मूले आपको मैंने याद हो ही गए। एक और इस चीज को मैं और कैसे लिख सकते हो बता देता हूँ। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट टेन स्क्वायर थीटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ना इसको। तो ये ऐसे भी बन सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेम आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ऐसे ही आप कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका वही बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी आप कर सकते हो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू वन। तो ये भी क्या बन जाएगा, मतलब ऐसे बता रहा हूं आपको, वैसे ये इजी है, इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा आइंस्टीन का कोई फॉर्मूला नहीं है ये, न्यूटन का। ऐसे ही बस आप देख लो, ताकि अगर आपको कोई कभी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आप फटाफट से, ऐसी चीजें अगर कोई मिल जाए तो आप इनकी वैल्यू सीधा लिख दो, कहीं फंसो नहीं। कोट थीटा, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, एक बार फिर से देख लो आप, ताकि आपको जब मैं प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको याद रहे। तो एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे, तारे जमीन पे। ठीक है, मजाक करो, दिल पे मत ले लेना, मेरे पर केस कर दिया ना तो देख लेना, फिर पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं। कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, वन अपॉन कोसेक थीटा भी होता है। टेन थीटा क्या होगा भाई आपका, वन अपॉन को थीटा, तो को थीटा क्या होगा, वन अपॉन टेन। कोस क्या होता है, वन अपॉन सेक, सेक क्या होता है, वन अपॉन कोस। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस, और कोट की वैल्यू क्या होती है, कोस अपॉन साइन। टेन थीटा मल्टीप्लाई को थीटा, मतलब मैथ के अंदर अगर हम डॉट यूज करते हैं ना तो प्रोडक्ट होता है आपका, है ना। अब प्रोडक्ट का मतलब आप वो मत समझ जाना, MDH का मसाला वो नहीं, डॉट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू वन आएगी। वैल्यू वन कैसे आएगी ये भी बताऊंगी आपको। देखो एक चीज देखो, टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन, तो टेन से टेन कट गया तो वैल्यू वन। नेक्स्ट, कहाँ गया भैया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, ये रहा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। पता नहीं जैसे वो जादू हो गया, रात को ना मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने में भी ये दिक्कत है, मतलब मेरे आसपास कोई है, कोई है मेरे आसपास, और रवि और इनकी कुछ समझ में आ रहा है आपको, अपने पास कोई है। अभी ये स्लाइड है ना, स्लाइड ब्लैक वाली, ये व्हाइट हो गई थी अचानक से, कुछ तो गड़बड़ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आप इधर ले जाओ तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ट्रांसपोजिशन मेथड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा इधर रखो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर रखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये आपको चीजें दे रखी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप दोनों को मैंने बना के बता दिया है। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे, इनको रवाना करो पहली फुर्सत में निकल। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी नजरों के सामने है। किसी की काली नजरें होगी, किसी की भूरी होगी, और किसी की नीली होगी। अब जैसे मैं हूं आपका विवेक सर, मेरी काली है ना। मेरा एक दोस्त है, उसकी भूरी है, पता है, उसका नाम था रामदेव। उसको कोई रामदेव ही नहीं बोलता, उसको सब कहते हैं भूरिया इधर आ। और नाराज मत होना, नाराज, जस्ट फॉर किडिंग, है ना। और एक ऐश्वर्या राय, उनके आगे नीली है। तो भैया सबका अपना अपना है, वो सनस्क्रीन लगाते हैं, हम सरसों का तेल लगाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए। तो इसका देखो ध्यान से, शॉर्ट में समझा रहे हैं,
9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऐसे ही होगा 9 इंटू 1 तो 9। तो आंसर देखो कहाँ आ रहा है आपका 9। तो आपका भैया बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा। आओ कर लेते हैं। क्या डरा रहा है क्या क्वेश्चन? हमें हमें डरा रहा है क्या ये? तो आओ आगे कर लेते हैं इसको ना। तो 1 + tan थीटा और क्या था सेक थीटा, और इधर है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो चलो चेक कर लेते हैं। इसको एक काम करो आप, इसको साइन और कोस में चेंज कर दो। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस। ये क्या होता है? 1/कोस। अब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप पुट कैसे करोगे? इसलिए भैया नेसेसरी है फॉर्मूला याद होना। कोस अपॉन साइन, और ये क्या हो जाएगा 1/साइन। ठीक है, एलसीएम ले लो पूरे में इधर कोस का। तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और ये क्या हो गया, इधर साइन का ले लो, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो देखो ए प्लस बी है ना, A + B और A - B। ठीक है, ये पूरा A है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा पूरा A है, और +1 इधर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा A है और -1 B है। तो इधर देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका साइन A + B का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले तो देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो मैं लिख देता हूँ A + B A - B। अब आप कहोगे सर एमसीक्यू आएंगे तो हमें भी ऐसे भी सॉल्व करने हैं क्या? ऐसे सॉल्व नहीं करने हैं, आपको रफ में करके देखना है। और एक मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ A + B का होल स्क्वायर। तो A² + 2AB + B²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा A² 2AB साइन थीटा कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे -1। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। स्लाइड है क्या हमारे पास? ओ माय गॉड। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो 1 और ये 1 कैंसिल आउट कर दूं ऐसे ही? चलो लिख देता हूँ +2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे समझ में आया क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, फॉर्मूला ये -1 साइन थीटा और कोस थीटा। तो 1 से 1 कट गया। अब ऊपर क्या बचा आपका? चलो इधर लिख देता हूँ, आगे ना वहां पे मिटा देंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या बच रहा है आपका साइन थीटा कोस थीटा। बस कट जाएगा। आंसर क्या आ रहा है 2। तो देखो किस में किधर 2 किधर आ रहा है भैया? ऑप्शन में है क्या 2? हाँ है ना, सी ऑप्शन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑप्शन हो ही नहीं? सी ऑप्शन। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ आप लोग करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं। सेक थीटा प्लस टेन ए 1 - साइन है, इसको है ना आप सेक को टेन को साइन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सेक हो जाएगा 1/कोस और टेन हो जाएगा साइन/कोस। नीचे वाला जो दे रखा है 1 + tan² है। ठीक है, तो इसको लिख देना आप सेक स्क्वायर है, और नीचे वाले को लिख देना कोस, एक सेकंड को, कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, और बस इसको चेंज कर देना। क्या बन जाएगा ये 1/सेक² है, क्या बन जाएगा आपका 1/कोस² है, और ये ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा साइन² है, tan² है आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों थर्ड और फोर्थ आपको करने हैं। चलो भैया अब आ जाते हैं बाहुबली क्वेश्चन पे। बाहुबली माहेशमती, अगर आप कटप्पा हो ना तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे भैया। ठीक है, तो चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, प्यारे प्यारे नाजुक से क्वेश्चन को। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यही चीज आपको सब में करनी है ना। इसके टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं मेन मेन क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं,
और अगर नहीं आए तो आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। मैं पेपर आउट नहीं कर रहा हूँ, कहीं कल ना तुम अगर आ जाए सेम टू सेम, वैसे मैं जो बोलता हूँ वही आता है पेपर में, आप चेक कर लेना। 17 फेब को आके बोलोगे आप सर एज इट इज क्वेश्चन आए, बट फिर भी आपको ऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का कह रहा है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। रिंकी, आप क्या कर सकते हो क्या क्वेश्चन को? है रिंकी कह रही ना, ना मुझे ना फंसाओ, मुझे ना फंसाओ, लाइव बेइज्जती ना कराओ मेरी ना, मेरे पानी पीती पीती रह गई मैं। कोई बात नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं यार, आपको नहीं करना, आपका जो काम है वही करना है आपको। आपको बस पीपीटी सेट करनी है, पीडीएफ सेट करनी है, ये सब काम मेरा है। इसका मुझे महात्मा गांधी मिल रहा है। इधर देखो, तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। एक तो आपका जो वर्चुअल विद्यालय के हमारे ऑनर साहब है वरुण सिंह जी, ये हमें दिन भर एक ही काम करते हैं, वीडियो भेजो वीडियो भेजो। भेजता हूँ भाई, भेजता हूँ। समझाओ आपके सीईओ साहब को, आपके महान महान महेशमती वरुण सिंह को समझाओ। तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। आपको पता है कितनी बज रही है अभी? अभी बज रही 12 बज रही। अब ये वीडियो जाएगा 12:30 1 बजे तक। देख रहे हो डेडिकेशन, प्योर डेडिकेशन आपके लिए। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो क्या करना है, चलो आप थोड़ी देर के लिए आप सोचो इसको क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो हमें इसमें एलसीएम ले लेना चाहिए एलएचएस का। आपके हिसाब से? आपके हिसाब से भी वही होगा। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है, हमने एलसीएम लिया एलएचएस का। आरएचएस को साइड में रखो अभी। तो 1 प्लस साइन ए कोस ए में आप 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो न्यूमरेटर को और क्या बचा कोस ए मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 1 प्लस साइन ए में कोस ए से डिवाइड करो, कोस ए कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो एलसीएम का, और एक न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आया है भैया। अब कोस ए और कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आप लगा दो, लगाना चाहो तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना है, वरना एग्जामिनर ना बहुत जालिम होता है, नंबर काट लेगा 1/4। कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलो, अब आपको एक फॉर्मूला और लिखना है इसके अंदर, है ना। ये फॉर्मूला शायद मेरे हिसाब से आपको शायद दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का वो आएगा पिक्चर, मैं नीचे लिख देता हूँ उसको। ये साला, एक सेकंड को, अब लो, ए प्लस बी, है ना। और एक तो देखो, एक तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हुआ ना, वो लिखा है। और ए फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। चलो ये लगा देते हैं इसके अंदर। तो कोस स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब कोस स्क्वायर है पहले वाला, और लास्ट में क्या है, साइन स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाले क्वेश्चनों में आपको एक एक फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। आप ये मत सोचना एग्जामिनर को इतना ही नहीं आता है क्या, उसको सब आता है, लेकिन भावनाओं पे नंबर नहीं देगा वो, ठीक है ना। आपकी भावना है, उसको आप अलग से रात को टेक्स्ट करो बैठे बैठे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको समझ गए होंगे कुछ लोग, जिसकी भावनाएं है ना, जिसकी भावनाएं, समझ रहे हो, जिसकी भावनाएं है वो उसको रात को चैटिंग करे, बट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस 2 साइन है एज इट इज रख दो नीचे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए,
तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 कितना 2, 2 sin A अपॉन cos A, 1 + sin A। और ऊपर से 2 कॉमन आ रहा ना, ले लो 1 + sin A, और नीचे क्या आ रहा है cos A 1 + sin A। 1 + sin A से 1 + sin A कट जाएगा, तो 2/cos A। सो 1/cos A क्या होता है भैया, अभी फॉर्मूले लिखाए थे sec A, यही होता है ना। तो 2 इंटू 1/cos A, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec A। आपको निकालना क्या था, निकालना क्या था, यही तो निकालना था, 2 sec A, तो निकाल लिया बस। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आ रहा है क्या सभी को, किसी को कोई दिक्कत, एनीवन एनीवन एनीवन। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मासूम क्वेश्चन है। टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। अभी देखो एक हिंट दे रखा है नीचे कि आप इसको साइन और कोस में चेंज कर सकते हो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप इसको पूरे को LHS को 10 में चेंज कर दो, है ना, या तो पूरे को आप इसको 10 में चेंज कर दो, या फिर पूरे को कोट में चेंज कर दो, या फिर साइन और कोस में कर दो। तो चलो हिंट दे ही रहा है ये, इस NCERT ने जो छापा है ना, उसका भी दिल नहीं दुखाना चाहिए ना, वो भी बेचारा बहुत मेहनत से इस किताब को लिखा है, तो उसकी बात रख लेते हैं। बाद में क्या पता वो रोने लग जाए, तो हम उसकी बात रख लेते हैं ना। LHS, तो टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, तो LHS अब हम ले रहे हैं पहले, LHS ले लो। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो ध्यान से देखना, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इन सभी क्वेश्चनों को मैं दो दो बार बताऊंगा आपको। पहले एक बार अच्छे से लिख 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 के समझाता जाता हूँ, फिर एक बार अच्छे से वापस ओरल में रिकॉल कर दूंगा। क्या बात है सर, आप तो सच में ना स्वर्ग में जाओगे, ऐसा कमेंट करना आप लोग। तो cot थीटा क्या होगा आपका, cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 - sin थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई, हमने कुछ भी नहीं करा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले तो लिखो। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस। और कोट का क्या होता है, कोट का होता है भैया कोस, नाचता हुआ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला है भैया, हमने नहीं बनाया, आगे से बने हुए आए। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अभी और। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और क्या आया, एलसीएम ले लो। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, ऊपर वाला कोस नीचे आ गया, और ऊपर है कोस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और कोस माइनस साइन बन जाएगा एलसीएम लेने पर। एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहां तक अगर किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखो। अब ये नीचे वाला साइन जो है ना हम ऊपर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस इसको ऐसे रहने दो कोस थीटा, ये भी ऊपर चला जाएगा नीचे वाला कोस, तो ये भी कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नीचे वाला ऐसे रहने दो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर जाकर आप फंस जाओगे। अब क्या करें, अब क्या करें, अब आप या तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर है, और इधर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम एक को थोड़ा आगे पीछे कर ले, हमें साइन तो चेंज करने पड़ेंगे, बट मामला सेट हो सकता है। तो हम सेकंड वाले को करते हैं, फर्स्ट वाले को एजिट सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहां से ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो साइन आगे आ जाएगा और कॉस पीछे चला जाएगा, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। बात समझ में आई क्या, यहीं पर ही बच्चे जाके फंस जाते हैं। तो साइन थीटा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक अगर किसी भी बच्चे के कोई भी दिक्कत हो
तो कमेंट में लिख दो। यहां तक अगर किसी के कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दो, है ना। कैसे लिखोगे, रिकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाद में लिख देना यार, जब अपलोड जब लिख देना, भावनाएं नहीं समझ रहे आप बस अपनी भावनाएं समझो। आपकी जो भावना है ना, उसको समझो, बस मेरी भावना मत समझो तुम लोग। तो अब यहां से हम क्या कर रहे हो, देखो फिर समझा रहा हूं। मैंने क्या करा, साइन माइनस कोस कर दिया, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखो, साइन माइनस कोस कॉमन आ रहा ना, तो उसको उठा के बाहर पटक देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। और इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत कच्छू नहीं है ना। तो चलो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहां से एलसीएम ले लो, साइन थीटा कोस थीटा का क्या बनेगा, देखो साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा से डिवाइड करो, साइन बचेगा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इधर साइन थीटा कोस थीटा में साइन से डिवाइड करो, साइन साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, और ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मैंने सीट दूंगा ना, उसमें है। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी पेपर में लिखना है ना। अगर नहीं लिखा तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो वन माइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ए बी का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा, और बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही मेरी बात। और नीचे एज इट इज रहेगा, नो चेंजेस, साइन थीटा। इस क्वेश्चन को वापस समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ऊपर लगाया, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ा मैंने। एलसीएम यू का ही रहा है, और बाहर वाली जो वैल्यू उसको एज इट इज रखी है। अब देखो, ये वैल्यू इससे कट रही है ना, उड़ाओ, जो उड़ रहा है उसको उड़ाओ फटाफट फटाफट। अब क्या बचा, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या बचा अपॉन में, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। यही बच रहा है ना भैया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए यार। क्या होता है, वन, बस वन लिख दो, प्लस साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तो ये लल्लू हो गया, अब तो ये समझ में आ गया होगा। अब सेपरेट कर दो, तो वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और इसको भी कर दो सेपरेट, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। काट दो इसको, वन, है ना। और ये क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन। तो वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, आगे पीछे लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा। चलो एक साथ ऐसे लिख लो भैया, कंफ्यूजन होगा वरना, सर ये ऐसे कैसे लिख दिया आपने। अभी अभी लिख लो, फिर अभी थोड़ी देर में आगे पीछे कर देंगे। तो इसकी जगह लिख दो कोसेक थीटा, और इसकी जगह लिख दो आप मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस वन। अब लिख लो इसको, आगे पीछे कर लो, वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस यही आपको निकालना था। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब 70% बच्चों के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको एक बार फिर से बताऊं, क्योंकि हमें तो सबका ध्यान रखना है। वापिस देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेन थीटा अपॉन वन माइनस को थीटा प्लस को थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। हमने क्या करा, सबको साइन और कोस में चेंज कर दिया। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। जब साइन और कोस में हमने चेंज करा, तो नीचे जो चीजें आ रही थी उसको ऊपर ले गए, तो वो ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गए। फिर हमने क्या करा, एक झंझट हमारे पास आ रही थी कि साइन थीटा और कोस थीटा जो है, वो एक में तो साइन माइनस कोस है और एक में कोस माइनस साइन है।
तो हमने या तो कोस माइनस साइन कर लो पूरे को, या फिर साइन माइनस कोस कर लो। तो हमने साइन माइनस कोस करा, तो एक जगह हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास में साइन माइनस कोस कॉमन आ गया, तो बाहर ले लिया उसको, बाकी का जो बचा रिमेनिंग उसको अंदर लिया। फिर हमने दोबारा एलसीएम लिया, दोबारा एलसीएम लेने पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया, वो फॉर्मूला लगाया, जो कट रहा था उसको काट दिया हमने, फिर सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो कट रहा उसको काटा, और जो फॉर्मूला लग रहा था उसको लगाया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को एक बार इसको अपनी प्यारी प्यारी नजरों से देखिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्यों कह रहा है ये क्वेश्चन। cos ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये कह रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइन इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए। हिंट दे रहा है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। लगाओ दिमाग लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाओ, रिंकी आप भी लगाओ। क्या नाम है, रवि, अच्छे आप भी लगाओ। रवि कह रहा है मैं कर सकता हूँ इसको। बस बेटा बस, है ना, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं फेंकना है कि आपको केबीसी में पहुंचा दूं मैं। कौन बनेगा करोड़पति में नहीं जाना अपने को, है ना, मेरी रोजी रोटी नहीं छीननी है आपको, मैं करूंगा ये। तो जैसा कि आपको पता है कि रवि 8वीं पास है, बट रवि इतना इंटेलिजेंट हो गया मैथ्स के अंदर कि वो सारे क्वेश्चंस कर लेता है। कभी कभी कोई डाउट आता है ना, तो मैं उसको दे देता हूँ, वो कर देता है। मेरी नाक नहीं कटाई आज तक इसने, नहीं तो मैं इसकी नाक काट देता। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ है दिमाग में कुछ आपके, नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। अब एक काम करो, गिवन जो है ना, पहले वो लिखो एलएचएस का। क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन। एलएचएस ले लो पहले आप, ठीक है। अब आप एक काम करो, नीचे और ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक काम करो, आप साइन ए से डिवाइड कर दो। साइन से डिवाइड करो, कोस से भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसको साइन से कर रहे हैं। सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या राइटिंग आ रही है यार, मतलब मक्खन है मक्खन, रबड़ी रबड़ी। डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक है। तो भैया साइन से डिवाइड कर दो, तो पूरे को, ऊपर वाले को भी पूरे को कर दो, नीचे वाले को भी पूरे कर दो। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, इसको कर दो साइन ए से डिवाइड, ठीक है। फिर आप दूसरा क्या है, कोस ए प्लस साइन ए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है, हम क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। आपको क्या दे रहा था, क्या आरएचएस में क्या दे रखा है, कोसेक और कोट, तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो अब इनको ऊपर वाले को सेपरेट कर दो, है ना, सेपरेट कर दो। कोस अपॉन साइन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, डाइवोर्स करा दिया मैंने इनका, वन अपॉन साइन ए, इनका डाइवोर्स करा दिया है मैंने, अलग अलग हो गए, इनकी नहीं पट रही आपस में। अब ये भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। बताओ, इतना लल्लू क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक बार तो जिसका नाम लल्लू है ना, वो भी सरवा जाए। तो एक बार देखो, कोई कुछ कट रहा हो तो काट दो। कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है भैया, फॉर्मूला लिखो इधर। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए, तो ये लो कोट ए, ठीक है। और आराम से देखना, बहुत इजी है। तो साइन से साइन कट गया, वन आ गया। वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए, बस लिख लो कोसेक ए। नीचे भी यही चीजें लिखनी है आपको। कोस अपॉन साइन क्या है, कोट ए, ठीक है। और साइन से साइन कट गया, प्लस वन माइनस क्या आ जाएगा ये, वन अपॉन कोसेक ए। अब यहां इसके बाद आप क्या करोगे, ये बताओ मुझे। अब यहां जाने के बाद क्या करोगे, मैं बताता हूं। आप एक चीज मुझे यहां पर बताओ कि कोसेक
स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। अरे भाई यही होता है ना। तो ऊपर देखो आपको क्या दे रखा है? 1। ऊपर आपको क्या दे रखा है? 1। नीचे वाले को कुछ ही मत करो, उसको कुछ ही मत करो, उसको जीने दो, जीने दो, जीने दो, उसको छोड़ दो। 2 पल की जिंदगी है, जीने दो। ऊपर आप क्या करो, जहां पर आपको 1 दे रखा है उसकी जगह आप ये पुट कर दो। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 10th क्लास में आ गए भैया। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, वरना स्टक हो जाओगे यहां जाकर, आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। ठीक है ना? तो आपको 1 की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कोट ए माइनस बाहर ही रखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है? आप इस चीज को यहां पर रख लिया। अब ऊपर वाले को मैं फिर से देखो माइनस सब पे अप्लाई कर रहा हूं, मतलब अंदर दोनों वालों पे। तो ये हो जाएगा आपका, आगे लिख दूं क्या, कंफ्यूजन हो रहा हो तो? कोट ए, कितना प्यार से बोल रहा हूं ना मैं, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस कोसेक ए। कोई दिक्कत? वापस समझा रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आया होगा। ये जो माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस ना कोसेक स्क्वायर है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और नीचे वाले को आप एज इट इज ऐसा कैसे लिख दो, कोट ए। समझ में आ रहा? बस एक ही चीज आपको करनी थी, यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करनी थी। और कोसेक में क्यों करी? क्योंकि हमें आंसर कोसेक में चाहिए। अब अगर यहां तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है। एनीवन? नो? नो चांस? ठीक है। हम चाहे था तो इसको नहीं भी लिखते ना यहाँ पर, खोलते नहीं, तो भी हमारे लिए सही रहता। वैसे एक काम करो, उसको मत ही खोलो, है ना? इसको मत खोलो। देखना, एक स्टेप हम फालतू बढ़ा देंगे और फिर आप लोग भी कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि करना हमें फिर से वही है। तो एक काम करो, उसको खोलो, खोलो ही मत हो, इसको ऐसे कपड़े पहना के लाओ। तो ये क्या हो जाएगा, कोट ए, लास्ट वाला जो कोस ए है ना न्यूमरेटर में, लास्ट वाला उसको आगे ले लो, तो प्लस कोसेक ए। ठीक है? लास्ट वाले को हमने आगे ले लिया, और माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है? और नीचे वाले को एज इट इज लिख दो वापिस। हमने कुछ ही नहीं करा, बस लास्ट वाले को आगे लिया है, और डिनोमीटर को तो हम एज इट इज रख रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने सारे फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो ऐसे कैसे लिख दो इसको, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है? और इसको यहां पर खोल दो एक बार के लिए। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहां से। ठीक है? इसको खोल दो, ए प्लस बी, तो कोसेक, कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना? ये इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, बिग ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस है ना, दिक्कत देगा वरना, इसलिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाओ। ठीक है? और ये क्या बनेगा, कोसेक माइनस कोट ए। ठीक है? एक बार ए लिखा और एक बार बी लिखा है, और नीचे वाले को कुछ ही मत करो, एज इट इज लिख दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। समझ में आया मैंने क्या करा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैंने इसको खोला है। अब आप एक चीज नोट करना, ऊपर कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या? कॉमन आ रही है क्या? देखो इधर देखो, इधर भी क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, और इधर भी एक है कोस ए प्लस कोटे कोसेक ए ले रखा ना, तो दोनों जगह से कॉमन ले लो। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन ले लिया आपने। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस, माइनस से ध्यान रखना, तो कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, फिर से देखना इसको, कोस कोट ए प्लस कोसेक इधर भी है इस तरफ, और इधर भी है, हमने ले लिया। अब आपका इधर क्या बचा, 1, और इधर क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो ये माइनस बाहर दे रखा ना, तो माइनस पूरे वाले पे अप्लाई होगा, इसलिए कोसेक पहले प्लस था माइनस हो गया, और कोट ए पहले माइनस था प्लस हो गया। नीचे वाले को एज इट इज रख दो। नीचे वाला क्या था आपका, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ऊपर देखो,
ऊपर भी क्या है, 1 - कोसेक ए प्लस कोट है, नीचे भी क्या है, 1 + कोसेक ए - कोट है। आगे पीछे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा पूरा। क्या बचा, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस, एक सेकंड रुकना, इसको एक बार वापस लिख देता हूं मैं, कोसेक ए प्लस कोट ए। यही आपको प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, देख लो एक बार वापस देख लो इस क्वेश्चन को, क्या प्रूव करना था वो देख लो। कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा इस क्वेश्चन में। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि साइन से डिवाइड करना है। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप एक चीज नोट करो, देखो एक चीज नोट करना अच्छे से। आपको ना कंडीशन क्या दे रही है, आपको RHS पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हर कुछ ही लगा रहे हो, जो मन में आ रहा है वही लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने भी ऐसे नहीं करा है। आपको ना देखना पड़ेगा मैं चेंजेस किस में करना है। भाई अगर आप साइन से डिवाइड करते हो ना, तो आपके पास कोट बन रहा है, मेरी बात समझना, और कोसेक बन रहा है। अगर आप कोस से डिवाइड करते हो, अगर आप इसके अंदर कोस से डिवाइड करते हो तो आपके पास टेन बन रहा है। बट हमें टेन की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो कोट और कोसेक की जरूरत है, इसलिए हमने साइन से डिवाइड करा। दूसरी चीज, जब डिवाइड कर दिया हमने, उसके बाद हमने क्या करा, देखो यहाँ पर, यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद हमने 1 की वैल्यू पुट करी, फिर हमने सेपरेशन किया है। सेपरेशन करने के बाद जो कट रहा था काटा, और जो बच गया वो RHS आया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है ना, जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन था ये। मतलब चुटकियों में करता था इस क्वेश्चन को मैं। इस क्वेश्चन को भी आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें। LHS है ना, आपको जो गिवन है पहले वो लिख लो। क्या है देखो, 1 + sin A अपॉन 1 - sin A। आप क्या करो, ऊपर और नीचे कॉम्पेंडो डिपेंडो का नाम सुना है, रैशनलाइज करना, क्लास 9 पे पढ़ा होगा, वही कर दो बस। सबसे इजी तरीका है ये, सबसे इजी। तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर जो दे रखा था ना, उसका रैशनलाइज कर दिया, तो माइनस चीज वही रहेगी, साइन चेंज हो जाता है बस। तो देखो ऊपर वाला क्या बन रहा है, A + B और A + B। तो क्या बन रहा है, A + B का होल स्क्वायर। और A + B का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, A² + 2AB + B²। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को, आ रही है। नीचे वाला क्या बन रहा है, A - B और A + B। तो भैया ये क्या बन जाएगा, A² - B²। दीदी समझ में आ रहा है क्या, दीदी और रिंकी दीदी, आ रहा है क्या। चलो रिंकी दीदी क्या आ रहा है, इसका मतलब सारे स्टूडेंट क्या आ रहा है भैया। तो अब उसको अंदर वाले को लो, 1 + sin A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, 1 का स्क्वायर A² - B² sin A का होल स्क्वायर। अब आप ले लो इसको रूट में। ठीक है, पूरा होगा रूट, है ना, ऐसा मत समझना सिर्फ ऊपर ऊपर ही लिया है सबने, पूरा लगा देता हूँ भैया, बाद में कल ना मेरे पर ब्लेम आ जाए, है ना। ठीक है, चलो अब ऊपर वाला देखो रूट है ना, और स्क्वायर रूट सिंगल हो जाएगा, 1 + sin A। चलो एक बार रूट ही लगा लो, और लगा लो, और एक बार और रूट लगा लो, बाद में हटा देंगे इसको। ठीक है, और ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर क्या होगा, sin² A। ठीक है, अब sin² A क्या होता है भैया, cos² A = 1 - sin²A। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले नहीं लिखे तो नंबर काट दिए जाएंगे। 1 + sin A का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, cos²A। इसको भी रूट में ले लो, अब रूट हटा दो, तो 1 + sin A अपॉन cos A। सेपरेशन कर दो, तो सेपरेशन करोगे तो 1/cos A, और ये क्या हो जाएगा, sin A अपॉन cos A। तो 1/cos A क्या होता है आपका, अब तो रट जाने चाहिए मतलब फॉर्मूले, क्या होता है sec A, और sin/cos क्या होता है, sin/cos 10। ठीक है, बस। तो ये क्या हो जाएगा, sec A + 10A। समझ में आ रही मेरी बात सभी को, सभी को आ रही है क्या, बस यही आपको निकालना था। मेरे हिसाब से एक लास्ट क्वेश्चन और होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, एक और है भैया, ये क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ये वाला मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में भी बहुत बार आया है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप कर लोगे, बहुत ही लल्लू है। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है।
हार्ड नहीं है, इजी है, बट ये क्या है कि इसका ना चेहरा ऐसे, इसके 10 रावण जैसे चेहरे है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये डरावना लगता है। बट ये कुछ नहीं है, एक चार्टे के अंदर सुधार दूं इस क्वेश्चन को मैं, एक चार्टे में, समझ आ रही बात? इस क्वेश्चन को एक चार्टे में घुमा दूं मैं। तो चलो भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले ये देखो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कोस, यही होता है ना? अरे मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आप क्या मानते हो इस क्वेश्चन को, क्या मानते हो आपके हिसाब से, क्या मानते हो इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं ना? तो चलो मैं भी लिख देता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए 2ab, साइन ए कोसेक ए, और बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए। सेम सेकंड वाले में भी इसे लगाओ, एलएचएस कर रहे हैं हम, आरएचएस को अभी छोड़ दो। कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कोस ए सेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ मुझे, आप फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। कोसेक ए क्या होता है? 1/sin ए, सिंपल सी बात है। और सेक ए क्या होता है? 1/cos ए, बस लिख दो। तो साइन स्क्वायर है, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, मैं इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ क्योंकि इनकी शादी करवानी है मुझे, इनका रिश्ता फिक्स हो गया है। तो इन दोनों को साथ ले लो, अब इनके फेरे कराऊंगा मैं बाद में, पहले इन दोनों को साथ ले दो, कपल बन गए अब, है ना? ये लिव इन में नहीं रह रहे। आजकल लिव इन का भी बहुत चल रहा है भैया। तो बताओ तो, है ना, मैं तो शादी कराऊंगा इनकी, क्योंकि है ना, 2 sin ए, कोसेक ए क्या होता है आपका, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा 1/sin ए, इसको लिख दो ऐसा कैसे ही। कोसेक स्क्वायर है, इसको ऐसे चलने दो, ये कोसेक स्क्वायर है मैंने आगे ले लिया, इसको छोड़ दो। +2 कोस ए, सेक ए को मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, क्या होगा? 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बस हो गया काम आपका। इसको कटियो, साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका? 1, फॉर्मूला भैया, इनको बॉक्स बना देना। तो ये बना दो आप, 1 प्लस, आगे क्या हो जाएगा? साइन से साइन तो कट गया, 2 प्लस, ठीक है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, कोस से कोस कट गया 2, और सेक स्क्वायर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? एनीवन, 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 एनीवन? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ आप मुझे, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? देखो मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको यहां पर क्या पूछा है आरएचएस में, 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो भैया हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो 1 + कोट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर क्या होता है आपका? क्या होता है? ये होता है आपका 1 + 10 स्क्वायर है। तो जहां जहां पर भी ये दे रखा है, 2 + 1 3, 3 + 1 3 + 2 5, कोसेक स्क्वायर क्या है? 1 + कोट स्क्वायर है, 2 तो हमने आगे ऐड कर ही दिया। सेक स्क्वायर क्या होगा? 1 + 10 स्क्वायर है। तो 5 + 1 + 1 7, 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। और आई थिंक हमें यही निकालना था, यही निकाला, वाओ, हमारा आंसर आ गया। तो LHS = RHS, ये तो बहुत ही लल्लू था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना था, जहां पर वैल्यू रखनी थी, फॉर्मूला रखने तो रखे, और निकाल लिए, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना भैया, ये आप करोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + कोट स्क्वायर है, तो आप पहले वाले में क्या करो, नीचे वाले को जो है ना कोट स्क्वायर है उसको लिख दो 1/10 स्क्वायर है, और कर लेना, कट जाएगा, 10 स्क्वायर बचेगा। सेकंड वाले में भी आपको कोट की जगह 10 रखना है, कर लेना। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू राम है ये। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। और हम सभी बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया पढ़ाई कर लो, पबजी को छोड़ दो, टीवी देखना बंद कर दो, ठीक है ना, और क्रिकेट खेलना देखना बंद कर दो। भारत पाकिस्तान का मैच देखा है क्या आपने? नहीं देखना है। हम भारत सरकार को भी कहेंगे ऐसे मैच ना कराए, क्योंकि जो आदमी सुअर है वो सुअर ही रहेगा, इन द सेंस पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, ठीक है ना। हमारा बच्चा है वो, हमने खूब पीटा है उसको, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधर रहा। तो ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग, नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रिकेट विकेट अभी बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए। क्या चल रहा है अभी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
अक्टूबर में दिवाली है, फटाके फोड़ोगे। नवंबर में छोटा सा सर्दी आ जाएगी, रात में रजाई में घुस जाओगे। और दिसंबर में आप क्रिसमस मना लोगे। जनवरी में पतंगे उड़ा लोगे। और पेपर आ जाएगा फरवरी में, 17 फरवरी को पेपर है मैथ्स का। इसलिए भैया पढ़ लो, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, ठीक है ना। वरना बेरोजगार कितना है इंडिया में, बेरोजगारी किस लेवल पे पता है आप लोगों को? आपको क्या पता होगा? क्या पता है आपको इस देश के बारे में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजे के साथ, मस्ती के साथ। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे आर डी शर्मा के साथ। आर डी शर्मा भैया को लेकर आएंगे, उसके शानदार शानदार टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके चांस बहुत ही ज्यादा एग्जाम आने के। और प्रीवियस ईयर पेपर के भी उसके अंदर क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन किसी ईयर में आए हुए हैं। और इस बार मैं आपको फिर बता देता हूं, 2023 से पेपर देखने को मिला है। पहले पेपर इजी, मॉडरेट और हार्ड आते थे। 2023 से पेपर जो आ रहे हैं ना, वो लॉजिकल आ रहे हैं। जो अपना खोपड़ा चलाएगा, जो अपना दिमाग चलाएगा, वही चक्के चुक्के मारेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। रिंकी और रवि की तरफ से बाय बाय।